गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है व्यवसाय अध्ययन। व्यवसाय अध्ययन में हमने पिछले वीडियो में प्रदूषण के प्रकारों के बारे में पढ़ा था। उसमें से हमने भू या मृदा प्रदूषण के बारे में पढ़ा था। उसी के आगे का आज का हमारा टॉपिक है शोर या ध्वनि प्रदूषण। आज हम ध्वनि प्रदूषण का क्या अर्थ है, ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या क्या हो सकते हैं तथा ध्वनि प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे पहला है आपका ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से आशय उस प्रदूषण से है जो यातायात के साधनों, लाउड स्पीकरों, उत्सव में होने वाले वैयक्तिक आवाज़ों, ध्वनियों के कारण उत्पन्न होती है। वह प्रदूषण जो यातायात साधनों के द्वारा, लाउड स्पीकरों के द्वारा तथा किसी भी उत्सव में एकत्रित हुए व्यक्तियों के द्वारा उत्पन्न होता है, आपका ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। यह प्रायः अधिक जहाँ पर अधिक आबादी वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अधिक पाया जाता है। ध्वनि प्रदूषण की संख्या अत्यधिक होती है। इसमें देखेंगे ध्वनि प्रदूषण के कारण। ध्वनि प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है उद्योग, धंधे एवं मशीनें। इसमें किसी भी उद्योग, किसी भी औद्योगिक संस्था में, किसी भी संस्था में, व्यावसायिक संस्था में जो उसमें की प्लांट हैं, मशीनें हैं, उन मशीनों के प्रयोग से, जो मशीनों के प्रयोग से आवाज़, मशीनों के प्रयोग करने से जो ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि से जो ध्वनि निकलती है उस ध्वनि से भी ध्वनि प्रदूषण फैलता है। अगला है आपका परिवहन के साधन। परिवहन के साधन में सड़क पर जो चलती हैं मोटर गाड़ियाँ, मोटर कार, मोटरसाइकिल, ट्रक, बस तथा जो हमारा वायु यातायात है, वायुयान से भी, वायुयान के चलने पर जो आवाज़ें, जो ध्वनियाँ निकलती हैं वे हमारे ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं। उनके ही कारण ध्वनि प्रदूषण हमारा फैलता है। अगला है सामाजिक उत्सव। सामाजिक उत्सव में किसी भी क्षेत्र, किसी भी व्यक्ति में के यहाँ उत्सव होने पर, सामाजिक उत्सव होने पर उन उत्सवों में जो भीड़ एकत्रित होती है उनसे जो ध्वनियाँ निकलती हैं उन ध्वनियों से ध्वनि प्रदूषण फैलने का प्रमुख कारण है। अगला है आपका मनोरंजन के साधन। मनोरंजन के साधन में लाउड स्पीकर, टेलीविजन, रेडियो, ये मनोरंजन के साधन हैं जिससे इनके कारण भी ध्वनि प्रदूषण फैलता है। अगला है आपका चुनावी एवं गैर चुनावी विज्ञापन। चुनावी एवं गैर चुनावी विज्ञापन में चुनाव से संबंधित जब चुनाव क्षेत्र आता है उस समय भी विज्ञापन की जो क्रियाएं की जाती हैं चुनाव क्षेत्र में, तथा गैर चुनावी विज्ञापन में जैसे मान लीजिए चुनाव नहीं चल रहा है, किसी वस्तु का विज्ञापन किया जा रहा है तो उस वस्तु के विज्ञापन करने पर भी ध्वनि प्रदूषण फैलता है। आगे देखेंगे ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण का क्या प्रभाव है। ध्वनि प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव हैं। पहला है श्रवण शक्ति पर प्रभाव।
यदि ध्वनि प्रदूषण अधिक हो जाता है तो किसी भी क्षेत्र में स्थित चाहे कर्मचारी हो चाहे कोई व्यक्ति हो, उनको उनकी जो श्रवण शक्ति है, सुनने की शक्ति में कमी हो जाती है। श्रवण शक्ति पर प्रभाव, सुनने की जो क्षमता होती है उसकी शक्ति में कमी हो जाती है। अगला है आपका मनुष्य की कार्य क्षमता पर प्रभाव। मनुष्य की कार्य क्षमता पर प्रभाव कैसे पड़ेगा? मनुष्य यदि ध्वनि प्रदूषण अधिक हो जाता है तो उससे मनुष्यों द्वारा जो कार्य करने की क्षमता है उनमें, उनकी कार्य क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। उनकी कार्य क्षमता में भी कमी हो जाती है। कार्य क्षमता में कमी होना, कार्य क्षमता में भी कमी हो जाती है। अगला है रोगों का उत्पन्न होना। ध्वनि प्रदूषण होने से, ध्वनि प्रदूषण की मात्रा तीव्रता अधिक होने से अनेक प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। यह हमारा ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव थे कि ध्वनि प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। ये हमारा हो गया श्रवण शक्ति पर प्रभाव, मनुष्य की कार्य क्षमता पर प्रभाव, रोगों का उत्पन्न होना। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने स्वर या ध्वनि प्रदूषण के बारे में पढ़ा। इसके आगे का टॉपिक लेकर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।